बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मशफ़क़ यूसुफ ज़ई दस्तूर मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से बैरिया टाउन के हवाले से काफ़ी सारे कमेंट्स भी आ रहे थे और लोग मैसेजेस भी कर रहे हैं। बैरिया टाउन के हवाले से आप बता दीजिएगा कि क्या आगे चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। तो इसके हवाले से मैं चाह रहा था कि एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं आप लोगों के साथ वो कंप्लीट डिटेल शेयर करूँ। बैरिया टाउन कराची हो, बैरिया टाउन पिंडी हो, बैरिया टाउन शावर हो, जो भी हो उन सबको मैं इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ। बैरिया टाउन के हवाले से लोगों का जो कॉन्सेप्ट बना हुआ था और जो था भी सही कि बैरिया टाउन जो है वो पाकिस्तान का नंबर 1 ब्रांड है और ये था भी ऐसे ही। आज तक ये ऐसे ही, क्योंकि मलिक रियाज साहब जो सोसाइटीज का कॉन्सेप्ट था, जो एक अच्छी सोसाइटी का कॉन्सेप्ट था, वो पाकिस्तान में जो है वो मलिक रियाज लेके आया था। वो आप बैरिया टाउन कराची को देख ले, बैरिया टाउन पिंडी को देख ले, बैरिया टाउन नवाबशाह को देख ले, और इस तरह आप मुख्तलिफ बैरिया टाउन के जितने भी प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं सबको आप देख ले, तो आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि बैरिया टाउन वाकई में एक ब्रांड था। ठीक है, अभी भी है, लेकिन अभी खैर उसके हवाले से मैं इस पे आता हूँ। बैरिया टाउन पे एक केस चल रहा था पिछले दिनों में, जो कि आप लोगों ने सुना भी था कि बैरिया टाउन दिवालिया होने जा रहे हैं, मलिक रियाज साहब दिवालिया होने जा रहे हैं, बैरिया टाउन की जो कंपनी है वो दिवालिया होने जा रही है। इसके हवाले से काफ़ी सारे लोग पिछले दिनों एंकर भी बोल रहे थे, यूट्यूबर्स भी बोल रहे थे, काफ़ी सारे लोग बोल रहे। अच्छा, वो केस क्या था, मैं वो केस आपको बताना चाह रहा हूँ। वो केस जो था वो ये था कि बैरिया टाउन कराची जो है वो बना है गवर्नमेंट की लैंड पे। मलिक रियाज साहब ने जो फाइल्स बेची है, जो लोगों को प्लॉट्स दिए हैं, जो डेवलपमेंट की है, वो टोटल गवर्नमेंट की लैंड। ठीक है, उस पे फिर उसी की वजह से उस पे केस बना था कि 460 अरब रुपए मलिक रियाज साहब ने देने थे गवर्नमेंट को, जो कि वो नहीं दे रहे थे, और उसकी वजह से केस बना था। अभी सुनने में आ रहा है कि तकरीबन 100-150 अरब रुपए दे दिए और मलिक रियाज साहब ने ये मान लिया है कि हाँ, ये गवर्नमेंट की लैंड थी और मैं इतने पैसे गवर्नमेंट के खजाने में जमा कराऊंगा। 460 अरब रुपए ये कोई छोटी अमाउंट नहीं है। अगर ये वाकई में जमा कराते हैं तो शायद ये सच भी हो कि बैरिया टाउन दिवालिया हो जाए, लेकिन अभी तक कुछ कंफर्म न्यूज़ नहीं आ रही थी, लेकिन अभी कंफर्म हो चुकी है कि ये इस तरह ही था। अब मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि गवर्नमेंट की लैंड पे इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा था, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं बोला। अभी जब प्रोजेक्ट बन चुका है, लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर ली है, तो अब गवर्नमेंट को ख्याल आया है, सिंध गवर्नमेंट को, कि ये तो हमारी ज़मीन थी, उस वक्त वो सो रहे थे। खैर क्या कह सकते हैं इसके हवाले से, लेकिन अब मसला क्या है, जिसका नुकसान होना है वो कौन है? वो है आप, जिसने इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, किसी और का, डीलर का कोई नुकसान नहीं हो रहा। अगर मैं हूं तो मेरा कोई नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि मेरी अपनी इन्वेस्टमेंट उधर है नहीं। ठीक है, मैं भी एक डीलर हूं, मैंने भी लोगों को उधर इन्वेस्टमेंट करके दी होगी। इस तरह जितने डीलर थे उनका कोई नुकसान नहीं हुआ है। नुकसान किसका हुआ है? आपका हुआ है, जिसने उधर इन्वेस्टमेंट की है, जिसने बंदे ने उधर पैसे लगाए हैं। ठीक है, अब इसमें बैरिया टाउन पिशावर के हवाले से मैं काफ़ी लोगों को खबरदार करता रहा हूँ और लोगों को मैं कहता रहा हूँ कि आप बैरिया टाउन पिशावर में इन्वेस्टमेंट फिलहाल ना करें। वो जो एडजस्टमेंट फॉर्म निकले थे उसके हवाले से मैंने 10 वीडियोस बनाए और मैंने सारी अपलोड की थी, मैंने स्टेटस लगाए थे, मैंने यूट्यूब चैनल, फेसबुक, कोई जगह मैंने ऐसी छोड़ी जहां पर मैंने अपलोड ना की हो। उधर मैं आप लोगों को बार बार ये कह रहा था कि आप अगर देखना चाहें तो चैनल पे भी पड़ी होंगी, पेज पे भी पड़ी होंगी। वो मैं आपको यही कह रहा था कि भाई आप इसमें इन्वेस्टमेंट ना करें, ये एडजस्टमेंट फॉर्म है। जब सोसाइटी लॉन्च ही नहीं हुई तो आप किस चीज के एडजस्टमेंट फॉर्म्स ले रहे हैं भाई? अभी आप मुझे बता दें, जो फॉर्म आप लोगों ने उस वक्त लिए थे, किसी ने 1,40,000 का उठाया, किसी ने 30 का उठाया, किसी ने 1 लाख का उठाया, जितने में जिसके साथ डील बन गई, अभी उस फॉर्म के क्या रेट चल रहे हैं? और रेट भी छोड़े, आपसे कोई ले रहे हैं मार्केट में वो फॉर्म? नहीं ले रहा है ना। इसी वजह से मैं आप लोगों को कह रहा, लेकिन खैर चले, आपने तो किसी की बात माननी नहीं है और करना तो वही है आपने जो आपको खुद से ही लगता है। वैसे भी आपने किसी की बात माननी नहीं है, लेकिन मेरा फर्ज है कि मैं आप लोगों को उस वक्त भी बताता रहूं, अभी भी बताता रहूं कि भाई बैरिया टाउन पिशावर में आप तब तक किसी किस्म की डीलिंग ना करें जब तक उनके पास लैंड ना हो, उनके पास ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई अप्रूवल। चले, गवर्नमेंट का अप्रूवल तो आप लेते ही नहीं है, आप तो गवर्नमेंट की जमीन पे ही प्रोजेक्ट बना देते, लेकिन कम से कम लैंड तो आप एक्वायर करें ना, जो लोकल्स है उनसे तो आप लैंड एक्वायर करें। आपने तो लोकल से भी लैंड अक्वायर नहीं किया, एडजस्टमेंट फॉर्म निकाल दिए, अरबों रुपए आपने मार्केट से उठा दिए, लोगों को बुद्धू बना के आपने मार्केट लूट के चले गए। आने वाले 1-2 सालों में मुझे नहीं लगता कि बैरिया टाउन पिशावर लॉन्च होगा। मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, बैरिया टाउन पिशावर में आप तब तक किसी किस्म की डीलिंग ना करें जब तक प्रॉपर जमीन वो अक्वायर नहीं करते, जब तक प्रॉपर वो कहते नहीं है कि ये हमारी लैंड है, जब तक प्रॉपर वो मास्टर प्लान नहीं दिखाते, तब तक आप कोई इन्वेस्टमेंट ना करें। अभी भी मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, लेकिन अगर कोई इस तरह की खबर आ गई तो मुझे पता है आप लोग फिर टूट पड़ेंगे, लेकिन चले खैर है, ये आप 1-2 दफा 3 दफा नुकसान करेंगे, आप लोगों को समझ आएगी, फिर उसके बाद फिर आप बातों पे अमल करेंगे, मशवरे आप फिर लेंगे। ऐसे स्टार्ट में हर बंदा कहता है मैं बड़ा 30 मार खान, लेकिन जब वो 1-2 दफा 3 दफा गिर जाता है ना, नुकसान कर दे, उसके बाद उनको समझ आती है कि अच्छा भाई इस तरह
भी होता है, उसके बाद फिर वो समझने लगता है और बिजनेस करने लगता है। लेकिन खैर है, एक दो दफा आप नुकसान कर ले अच्छी बात, ये कोई बुरी बात नहीं है। बिजनेसमैन को रिस्क लेना चाहिए, और जब वो रिस्क लेता है तो वो नुकसान भी करता है, वो प्रॉफिट भी। आप लोगों ने भी रिस्क लिए फॉर्म उठा के। खैर रिस्क और बेवकूफ़ी में फ़र्क होता है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं इसको रिस्क कह देता हूँ। आप लोगों ने रिस्क ले लिया। अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ बैरिया टाउन पेशावर से आप लोग दूर रहें। अच्छा, बैरिया टाउन कराची, बैरिया टाउन पिंडी, जितने भी बैरिया टाउन है सबके रेट आधे आ चुके हैं। जो करोड़ का प्लॉट था वो 50-60 लाख का बिक रहा है, इससे ऊपर का नहीं बिक रहा। आप लोगों को अभी मैं एक मशवरा देना चाहता हूँ कि मलिक रियाज साहब जो था वो पहले ब्रांड था, अब वो नहीं है। अब पिंडी इस्लामाबाद में अगर आप देख ले तो चौधरी मजीद साहब है, ठीक है। उनके जितने प्रोजेक्ट्स आप उठा ले, फैसल टाउन, फेज 1, F17, फैसल हिल्स, B17, E11 के 2 सेक्टर, ये सारे उन्होंने डिलीवर किए और अच्छे खासे प्रॉफिट पे चल रहे हैं। लेकिन फैसल टाउन के रेट नीचे आए हुए हैं, और वो मुल्क की इकोनॉमी की वजह से है, स्टेबिलिटी की वजह से है, और कोई मसला नहीं है। बाकी आप ओवरऑल उनका प्रोजेक्ट विजिट करें, डेवलपमेंट दे के, ज़मीन के कागज दे के, एनओसी दे के, लीगल डॉक्यूमेंटेशन दे के, हर चीज़ क्लियर है। आप लोग उधर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं सेफ एंड सिक्योरली। आप लोगों को, जितने भी लोग अभी डरे हुए हैं, जितने लोग पैनिक में हैं कि हमारी तो इन्वेस्टमेंट डूब गई, आप लोगों के पास अभी भी एक मौका है। आप लोग बैरिया टाउन से अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल के चौधरी मजीद साहब के किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें। और किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं, एक प्रोजेक्ट में आपको सजेस्ट करूंगा, फैसल टाउन फेज 2, जो कि आजकल माइनस में चल रहा है, और यही टाइम है उधर इन्वेस्टमेंट करने का। लेकिन उधर अभी उन लोगों ने ओवरसीज ब्लॉक लॉन्च किया। ओवरसीज ब्लॉक में आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा। जिन लोगों के पास अच्छी खासी अमाउंट है, मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा, आप जनरल ब्लॉक में 28 लाख रुपए वाला 5 मरला जो है उसमें आप इन्वेस्ट करें। 10 मरला ले, कनाल ले, लेकिन जो 28 लाख वाला पेमेंट प्लान है उसमें, पुराना पेमेंट प्लान, उसमें आपको पेमेंट थोड़ी ज्यादा देनी पड़ती है, लेकिन उसमें यह है कि आपको 7 लाख रुपए सस्ती पड़ती है। आप जनरल ब्लॉक में 28 लाख वाला प्लॉट उठाएं, उसमें आपने डाउन पेमेंट प्लस 4 इंस्टॉलमेंट पे करनी है, बजाय इसके कि आप 35 लाख वाला ओवरसीज ब्लॉक में लें। क्यों? आप एक ही सोसाइटी है, उसमें 2 ब्लॉक से एक ब्लॉक 7 लाख रुपए महंगे। मेरा मशवरा, अगर आप लोग माने, जनरल ब्लॉक 28 लाख वाला प्लॉट उठाए, आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आजकल माइनस में, यही मौका है, इससे फायदा ले, अपनी इन्वेस्टमेंट उधर से निकाल के इधर करे। आने वाले 1-2 सालों में ये आपको इंशाल्लाह अच्छा प्रॉफिट देगा, और ऐसा प्रॉफिट देगा कि आप लोग खुश हो जाए। बैरिया टाउन मुझे नहीं लगता आने वाले 3-4 सालों उसके रेट ऊपर जाएं, वो अब उधर ही रुकेंगे, शायद नीचे आ जाए लेकिन ऊपर नहीं जा सकते। अभी 2-3 सालों के लिए वो उधर ही रुक जाएंगे। अभी आपके पास चौधरी मजीद साहब के प्रोजेक्ट फैसल टाउन फेज 2, अगर लोकेशन की आप बात करें, मोटरवे टच हो रहे, रिंग रोड टच हो रहे, CDS सेक्टर, I-16 टच हो रहे, कैपिटल स्मार्ट सिटी के साथ है, लोकेशन वाइज आउट क्लास है। रिंग रोड भी अभी मैंने कल देखी है कि 6 महीनों में कंप्लीट होने जा रहे, पहले 9 महीने थे। इंशाल्लाह अगर कंप्लीट हो भी जाते, चले 6 महीनों में नहीं होता, 9 महीनों में हो जाए, फिर भी आप लोगों के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, उधर से अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल के इधर करें। मेरा काम है आप लोगों को मशवरा देना, बाकी अमल करना ना करना वो आपकी मर्जी है। और उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों के काम आई होगी। मैं चाह रहा था जितने लोग डरे हुए थे उनको, मेरे ख्याल में जो चीज़ अच्छी है मैं आपको वही बता रहा हूँ, बाकी फाइनल डिसीजन आपका है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारी कोशिश है हम आपको अच्छे से अच्छा मशवरा दें। अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द माहौल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।